सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। आउट ऑफ साइंस नहीं लगा वो तो सब बताइएगा इस साहब का। तो सबके तो हम अक्षर देख के बता दें कि क्वेश्चन में तो बोलबा हुआ ना सर, लेकिन आप लोग का अभी तक मेरा स्टाइल समझ नहीं हुआ कि कोची सर कखनी कोची बोल देते हैं। बताइएगा इस, आपको बताना होगा इसे। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? वायु कंपन। कंपन के द्वारा। आप ही बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बताइए। सुपीरियर झील। सुपीरियर झील बताइएगा, मैं समझ लूँ। आगे से बताइएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आगे से। लौंग पौधा के किस भाग से निकालते? कली से। फूल की कली से। जेंटलमैन का खेल किस खेल को कहते हैं? की खेल कहा जाता है किस खेल को? क्रिकेट। क्रिकेट। बगल से बताइएगा, बोलना होगा आगे से। पाकिस्तान किस साल एक संघीय गणराज्य बना था? संघीय गणराज्य, ठीक है, 1956। इस्लाम नहीं, पाकिस्तान संघीय गणराज्य। इस्लाम को की बनती है। आगे से बताइएगा, इस्लामिक कंट्री तो है ही। अब ओजोन का रासायनिक सूत्र बोलिए। O3। बगल से बताइएगा, आर्गन का परमाणु संख्या 18। बोलना होगा आगे से आपका। कार्य करने की दर को क्या कहते? शक्ति। शक्ति। क्वेश्चन होगा आगे से आपका। जल में उपस्थित जीवाणु को कैसे आप मारिएगा? सबसे नॉर्मल ट्रिक, पानी ठंडा कुछ करके, गरम करके उबाल करके, ठीक है। आगे से बताइएगा, फैजी किसके दरबार में रहता था? मुगल सम्राट अकबर। आगे से बताइएगा, तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? जय भगवान, ठीक है, जैन धर्म। तो इसमें तीर्थकर महावीर नहीं है। आगे से बताइएगा, नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है? कि गाय। गाय। आगे से बताइएगा, गाय का गर्भावधि काल बताइएगा। 280 दिन। बोलना होगा आगे से आपका। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय अवधि बताइएगा, कब से कब तक रहती है भारत में? आगे जून से सितंबर। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, भारत में मानसून कब प्रवेश कर जाती? ऐसे बोलेंगे आप। जून में। अभी बोले कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून का अवधि जून से सितंबर। तो भारत में मानसून जून के पहला सप्ताह में ही प्रवेश कर जाती है। आगे से बताइएगा, नेपाल का सबसे बड़ा शहर बताइएगा। काठमांडू। काठमांडू। यहाँ से बताइएगा, आयतन के दृष्टि से सबसे अधिक गैस वायुमंडल में कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? मतलब कैमरा चालू करे से आप लोगों को माइंडवा थोड़ा इधर उधर हो जाओगे, ऐसे ठीक बताओ। वो ऐसे 21%। हाँ ठीक है, 21%। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है जी? नया राजधानी, ठीक है, जयवर्धन है पूरा। बोलिएगा आगे से। नेपाल का मुद्रा क्या है? ठीक है, नेपाली रुपया। जल में बताइएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात 1:8। 1:8, बिल्कुल ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब से दी जा रही है? 1954। क्वेश्चन होगा आपका, अर्जुन अवार्ड 2023 किन्हें मिला? अच्छा, क्रिकेटर बोल लीजिए। मोहम्मद शमी। आगे से बताइएगा, खानवा के युद्ध में कौन विजय हुआ था? बाबर। बताइएगा, बाबर की मृत्यु कब हो गया था? 1530 ईस्वी में। गिरनार पहाड़ी भारत के किस राज्य में? गुजरात में है। बगल से बताइएगा, जस्ता का परमाणु संख्या बताइएगा। Zn संकेत
30। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दी जाती है? खेल परिषद ठीक है, खेल प्रशिक्षक को दी जाती है। त्वरण का ऐसा मात्रक बताइए आप। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताइएगा आगे साहब का, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन बन गया है जी? हुबली में बन गया है। हुबली प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई? लगभग 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1507 मीटर। आगे से बताइएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती? 8। झारखंड से जाती है? हाँ हाँ। तो हाँ कहो, मुड़िया डले होता। ठीक है, हाँ। आगे से बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई? दूसरे। छठी पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की फुल फॉर्म करिए आप। NAVARD। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1982। 1982 1 जनवरी। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? ATM। अच्छी सर, प्लास्टिक और ATM। हाँ ठीक है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बताइएगा, आप ही बताइएगा इसे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकिंग टीकाकरण। ठीक है, बच्चों के टीकाकरण से है। आप ही बताइएगा इसे। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? हरियर। बोलना होगा आगे से आपका। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होता? काफी से 5। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। परम 8000। आपको बताना गई साहब का, भाप इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब किए थे? कब खोज किए थे? 1928। ठीक है, 28 फरवरी 1928। क्वेश्चन होगा इस आपका, सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न 1954। 1954। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा बताइएगा। सूर्य। बताइएगा इसे। टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। बताइएगा इसे। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। पीछे से बताना होगा आपका, किसने पहली बार बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अशोक। आगे से बताइएगा, बताइएगा परमाणु रिएक्टर की खोज 1942 में किसने किए थे? परमाणु रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? कौन कौन? वो तो ठीक है, नाम बताइएगा। ड्यूटेरियम और टाइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा इसे। बेंजीन का सूत्र बोलिए। C6H6। क्वेश्चन बताइएगा, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बोलिएगा। CH। बगल से बताइएगा, सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में कौन सी राजधानी बनी थी भारत में? दिल्ली। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, क्वेश्चन आगे से बताइएगा फिर, कि एकमात्र विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बोलिएगा आगे साहब का, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं। 1539। बताइएगा इसे, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बताइएगा आगे से। नेपाल बताइएगा इस आपका, नेपाल जो था भारत के अलावा चाइना के साथ सीमा बनाती है या नहीं? किन करे?
नेपाल भारत के अलावा बताइएगा। बनाती है। हाँ, चीन के साथ सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहिएगा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। सर क्रीक रेखा भी किन दो देशों की सीमा के पर है जी? सर क्रीक भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन रिटर्निंग जाएंगे लेकर के। चीन की सीमा बिहार राज्य से लगती है या नहीं? नहीं। क्वेश्चन होगा इस आपका, बिहार राज्य से कौन सा देश की सीमा लगती है? नेपाल। आगे से बताइएगा। सतलज नदी बताइएगा भारत से निकलकर कौन सा देश में चल जाती है? पाकिस्तान में। आगे से बताइएगा। आपको बोलना होगा वहीं से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसने लिखा है? कपिल देव। मतलब किस खिलाड़ी के बारे में बात? सचिन तेंदुलकर। आगे से बताइएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। आगे से बताइएगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस देश के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाइना। अफगानिस्तान। क्वेश्चन होगा भारत की पहली महिला IPS कौन बनी थी? किरण बेदी। बताना होगा आगे साहब का। बोलेगा इस आपका, भारत की प्रथम प्रकनली शिशु का नाम बताइएगा। लुइस। इंदिरा। बिल्कुल ठीक है, इंदिरा। आगे से बताइएगा। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका प्रोपली देश बोले। ऐसे अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना बोलते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका देश की घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट कहेंगे। सवाना निकल गए तो बेल्ट। बताइएगा इसे। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। आगे से बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन यहीं से। डॉली एक प्रतिरूपी किस जंतु का उदाहरण है? डॉली भेड़। क्वेश्चन होगा आगे साहब का। डॉली भेड़। पीएच स्केल की सीमा कहां से कहां तक निर्धारित होती है? उसमें 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। बताइएगा इस आपका पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरला में है। यहां से बताइएगा। सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था? फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव किया था ना, भौतिक से जुड़े हुए थे। आगे से बताइएगा। मूल नाम क्या था जी? जो अकबर के दरबार में रहता था बीरबल, उनका मूल नाम क्या था? महेश दास। आगे से बताइएगा। मायोपिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? आँख। आगे से बताइएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। न्यू बैच का न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो का आपको पता चल सके और वीडियो के माध्यम से अपना एग्ज़ाम का तैयारी करें। धन्यवाद।